आपका स्वागत है। तो चले, आज मैं एक ऐसी महान शख्सियत से आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो कि अपने जीवन की बहुमूल्य समय को समाज की सेवा में लगा दिए। वो शख्सियत कहीं कोई पहचान के मुहताज नहीं है। वो है राकेश कुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, जो कि प्रेजेंट में बलिया व्यापार मंडल की वो अध्यक्ष है। पूर्व में भी रहे, अभी भी है। और आज मैं उनसे मिलवाता हूं और उनके द्वारा बहुत सारे अनुभव को जनता के बीच सुनने के लिए, उनके अनुभव को जानकर सुनकर बहुत सारे युवाओं को फायदा पहुंचे। चलिए तो मिलते हैं। सर नमस्कार। ऑल न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। ऑल न्यूज बिहार में आपका स्वागत है और जनता के नाम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप जनता को कुछ बधाई दें सर। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके सहयोगी दिल्ली को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र में समस्याओं को ढूंढना शुरू किया है और आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को काफ़ी फायदे होंगे आगे चलकर, और आपके न्यूज चैनल का उज्जवल भविष्य हो, इसकी मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ। सर ये मकर संक्रांति के इस शुभ मौके पे, शुभ अवसर पे क्या आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ये तो हमारी संस्कृति है, जब से सृष्टि चालू हुई है तब से यह पर्व या कोई अन्य पर्व चलता आ रहा है और आज हम हैं, कल ना भी रहेंगे तो मकर संक्रांति आएगी। और यह मकर संक्रांति जो भी मनाते हैं, हम मनाए या जो भी मनाते हैं, यही तो मेरी संस्कार है और इसी से तो हमको शिक्षा मिलती है। इस अवसर पर सारे लोगों को बधाई और उनके सभी लोगों के जीवन उज्जवल हो और उनका भविष्य सुनहरा हो। सर आपके जीवन में जो आपने समाज सेवा की बहुत समय दिए और मैं जानना चाहता हूं आपके अनुभव। आपने अभी समाज में सबसे विकराल बढ़ती हुई शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी, शिक्षित युवा अभी बहुत सारे बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारी कम करने के लिए अभी के युवा को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, जो आपके मार्गदर्शन से आपके बताए कुछ रास्ते, कुछ बात पे युवा को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, कुछ न कुछ फायदा मिले? हमारे देश के नौजवान हमारा भविष्य है और हमारे नौजवानों पर ही इस देश की भविष्य भी टिकी हुई है। और हमारा नौजवान जब भी चाहेगा इस देश की तकदीर बदल सकती है और जिस नौजवानों के हाथों में देश की तकदीर बदलने की ताकत है, वह अपनी तकदीर को कभी भी बदल सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि आज के नौजवान अपने रास्ते से तेजी से भटक रहे हैं। उनको कहाँ क्या करना है उसकी सोच न रखकर वो सीधा अपनी सोच और वर्तमान में जीने की जो आदत डाल ली है, उससे उनको बाहर आना पड़ेगा। आपने पूछा बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण है कि आप देखने होंगे कि पिछले 20 वर्षों में कम से कम 20 से 30 वर्षों में एक नया समाज का उदय हुआ और उस समाज ने पूरी एक जगह को नहीं, हिंदुस्तान को ही अपने रास्ते से भटका दिया। और इस भटकाव में ये हुआ कि तेजी से जो लोग सामाजिक लोग हुआ करते थे, चाहे वो किसी भी दल के लोग हुआ करते थे, राजनीतिक कर्ता हुआ करते थे, जिनका काम था राजनीतिक करना और समाज सेवा करना। और इस देश में पिछले 30 वर्षों से, खासकर 1990 से, जब से इस देश में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, देश को ही भटका दिया। और उसका कारण क्या हुआ कि लोगों ने तेजी से धर्म और जाति की ओर दौड़ा और तेजी से धर्म और जाति के रास्ते पर भटकते हुए हिंदुस्तान में
लोगों ने मत देना शुरू किया और उसमें कोई एक वर्ग और एक धर्म नहीं है, सारे लोगों ने इस रास्ते पर चलना शुरू किया। उसका नतीजा शुरू में तो लोगों को नहीं निकला, लेकिन आज 30 वर्षों के बाद इस देश में देखने को मिल रहा है कि देश में जो इस देश में को आजादी मिली थी, 900 साल के बाद जिस देश को आजादी मिली थी, हमारे देश पर मुगलों का शासन रहा, 200 साल तक अंग्रेजों की शासन रही। वो लक्ष्य से अपने 75 साल को हमारी आजादी की हुई है, हमारे सरकार 75वां उत्सव मना रही है। इस 75 साल में अपने रास्ते से मूलभूत सुविधाओं से लोग भटक गए और उस भटकाव का कारण ये हुआ कि लोगों ने तेजी से अपने जाति और धर्म के नाम पर भटका। हम लोगों ने की जो सोच है, कम से कम जाति और बिरादरी, धर्म और मंदिर मस्जिद और रिश्तेदारों तक अगर इसको सीमित रखा जाए तो देश विकास की ओर बढ़ेगी। लेकिन लोगों ने इसको अपने नेताओं और अपने लोगों के कारण भटकते भटकते आज यहाँ पहुंच हो गया कि आज लोगों को लग रहा है, मेरा कहना है कि मैं अगर खाऊंगा तो इस खाने मेरे पेट में जो अनाज है वो मेरे भाई के पेट में नहीं चला जाएगा। मैं अगर चीफ मिनिस्टर बन जाऊं तो उस चीफ मिनिस्टर से मेरे सारे जात के लोग चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ये सी बात नहीं। लेकिन लोग इस रास्ते पर भटके, जिसका नतीजा हुआ कि तेजी से समाज में जो लोगों को के लिए लड़ते थे, लोगों के लिए मरते थे, 365 दिन अपने काम रोजगार को छोड़ के सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, वो लोग धीरे धीरे अपने रास्ते से रास्ते से पीछे हटते गए। और आज जो स्थिति है, स्थिति ये है समाज में कि लगभग 80% सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता जो 5 साल लड़ते थे, उनको समाज ने जाति और धर्म के नाम पर दरकिनार कर दिया और उन्होंने भी अपने रास्ते को बदलकर या तो आज घर में बैठ चुके हैं और घर में बैठ चुके हैं, या वो इस धरती से गुजर चुके हैं। तेजी से लोग अपने नस्लों को, जो सामाजिक कार्यकर्ता था वो अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को कह दिया है कि राजनीतिक से और सामाजिक कार्यों से बगल हट जाओ, क्योंकि समाज ने इन कार्यों पर मत देना छोड़ दिया। और इसी का नतीजा हुआ कि नेताओं को जात धर्म के नाम पर वोट मिलती रही और नेताओं ने समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया और आज समस्या का अंबार पूरे हिंदुस्तान में लग चुकी है और हिंदुस्तान में तेजी से बेरोजगारी जा रही है, जॉब खत्म हो रहे हैं, सरकारी विभागें बिक रही है, जिससे लोगों को मतलब नहीं है। उसका मुख्य कारण देश में रोजगार और बेरोजगारी बढ़ने का वो धर्म जाति की ओर तेजी से लोगों की ओर जाना और अपने रास्ते से भटकने का कारण है कि 75 साल की इस आजाद भारत में पुनः यह देश उसी ओर जा रही है जहां 1947 में आजाद हुई। जी चलिए सर, इस सुझाव के लिए, युवाओं के लिए जो अभी सुझाव आपने दिया, मैं उम्मीद और पूर्ण विश्वास से अभी की युवा आपकी इस वक्तव्य को सुनकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे और बिहार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।